अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम देखेंगे एक्सरसाइज 1.6 क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 5 एंड 6। हमारे पास फिफ्थ पार्ट है 3x माइनस 2y इज इक्वल 4 माइनस 6x प्लस 4y इज इक्वल 7। ये हमारे पास लीनियर इक्वेशंस हैं जिसको हम फर्स्ट ऑफ ऑल करेंगे मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड के थ्रू और देन हम करेंगे क्रैमर्स रूल के थ्रू। मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड में फर्स्ट ऑफ ऑल इन इक्वेशंस को हमने मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखना है। इसका मैट्रिक्स बनेगा 3 माइनस 2 माइनस 6 एंड 4, 3 माइनस 2 माइनस 6 एंड 4। इस मैट्रिक्स को हम ए मैट्रिक्स का नाम देंगे। वेरिएबल्स इसमें दो इन्वॉल्व हैं, एक्स और वाई। इस मैट्रिक्स को हम एक्स मैट्रिक्स का नाम देंगे। और 4 और 7 हमारे पास हैं, वो इज इक्वल के दूसरी साइड पर हैं और इसको हम बी मैट्रिक्स का नाम देंगे। ए, एक्स और बी हमने लेट कर लिया है। अब हम ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल। थ्री माइनस 2 माइनस 6 एंड 4, 3 4 टाइम्स 12, 6 2 टाइम्स 12। माइनस माइनस प्लस है लेकिन हमारे पास डिटर्मिनेंट में माइनस होता है, सो हम यहाँ पर माइनस का साइन लगाएंगे। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और माइनस साइन आता है बीच में जब हम डिटर्मिनेंट ले रहे होते हैं। सो इसका आंसर आया है 0 के इक्वल। और जब हमारे पास ए डिटर्मिनेंट का आंसर 0 के इक्वल आता है, मतलब सिंगुलर मैट्रिक्स आ जाता है, तो फिर सोल्यूशन पॉसिबल नहीं होता। सो यहाँ पर सोल्यूशन इज़ नॉट पॉसिबल। सो ये क्वेश्चन फर्दर प्रोसीड नहीं करेगा, ये क्वेश्चन यहीं पर स्टॉप हो गया है। इसका आंसर मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड के थ्रू भी नहीं आया, तो इसका आंसर क्रैमर्स रूल के थ्रू भी नहीं आएगा, बिकॉज ए डिटर्मिनेंट का हमारे पास आंसर 0 हो गया है। तो ओवरऑल आंसर 0 होगा। सो नेक्स्ट अब हम देखते हैं अपना सिक्स्थ पार्ट है 4x प्लस वाई इज इक्वल 9 माइनस 3x माइनस वाई इज इक्वल माइनस 5। अब हम इसे मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड के थ्रू सॉल्व करेंगे। अब हम इसे मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड के थ्रू सॉल्व करने लगे हैं। तो सबसे पहले लीनियर इक्वेशंस को हमने मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखना है। 4 1 माइनस 3 एंड माइनस 1, 4 1 माइनस 3 एंड माइनस 1, ये हमारे पास मैट्रिक्स आ गया और इस मैट्रिक्स को हमने ए मैट्रिक्स का नेम असाइन किया। नेक्स्ट हमारे पास वेरिएबल्स जो इन्वॉल्व हैं वो हैं एक्स और वाई। सो हमने वेरिएबल्स वाले मैट्रिक्स को एक्स कहा है और लास्ट हमारे पास जो मैट्रिक्स होगा वो होगा बी मैट्रिक्स। उसमें आते हैं 9 और माइनस 5। सो यहाँ पर दो वैल्यूज़ 9 और माइनस 5 बी मैट्रिक्स में आ गई हैं हमारे पास। नेक्स्ट अब हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स लेंगे ताकि हम चेक करें कि हमारे पास जो ए डिटर्मिनेंट का आंसर है वो 0 के इक्वल ना आ जाए, बिकॉज एज यू नो ए मैट्रिक्स का आंसर अगर 0 के इक्वल हो जाए तो आंसर स्टॉप हो जाता है, फर्दर क्वेश्चन प्रोसीड नहीं करता। 4 1 माइनस 3 एंड माइनस 1, इसका हम डिटर्मिनेंट लेंगे। 4 1 टाइम्स 4, साथ साइन आएगा माइनस का, बीच में माइनस का साइन, 3 1 ज़र 3 एंड ये माइनस का साइन इस माइनस के साइन के साथ प्लस होगा। माइनस माइनस इज इक्वल प्लस। सो माइनस 4 प्लस 3 इज इक्वल माइनस 1। सो ए डिटर्मिनेंट का हमारे पास आंसर आया है माइनस 1। ये नॉन सिंगुलर है तो क्वेश्चन फर्दर प्रोसीड करेगा। नेक्स्ट अब हम निकालेंगे एडजॉइंट ऑफ ए।
ये हमारे पास ए मैट्रिक्स था, इसमें हम इन दोनों एंट्रीज़ की प्लेसेस चेंज करेंगे। -1 और 4 एक दूसरे की जगह पर आ जाएगा, और 1 और -3 के हम साइन चेंज करेंगे। 1 -1 हो जाएगा, और -3 हमारे पास जस्ट 3 हो जाएगा, +3। सो ये हमारे पास हो गया एडजॉइंट ऑफ ए। नेक्स्ट, जैसे कि हमें पता है कि हमने अपने फॉर्मूले में वैल्यूज़ पुट करनी है। x इज़ इक्वल ए इनवर्स b, ये हमारे पास फार्मूला है मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड का। सो हमने इसमें वैल्यूज़ पुट करनी है। x इज़ इक्वल ए इनवर्स की हमारे पास वैल्यू आई एडजॉइंट ऑफ ए over determinant of A matrix into B matrix. सो नेक्स्ट स्टेप में हम करेंगे x मैट्रिक्स की हमारे पास वैल्यूज़ थी x y इज इक्वल 1/-1 हम बाहर ले लेंगे और हम मल्टीप्लाई करेंगे A इनवर्स और B मैट्रिक्स को -1 into 9 प्लस -1 into -5 3 into 9 प्लस 4 into -5। सो x और y की वैल्यूज़ को हम निकालेंगे। -1 into 9 इज इक्वल -9, प्लस -1 into -5 इज इक्वल 5 1s are 5, माइनस माइनस प्लस हो गए हैं। 3 9s are 27, प्लस माइनस इज इक्वल माइनस, 5 4 times 20। 1/-1 हमारे पास एज इट इज़ बाहर आ जाएगा। xy इज इक्वल 1/-1 -9 प्लस 5 इज इक्वल 4। साइन हमारे पास आएगा माइनस का, बिकॉज बड़ी वैल्यू के साथ हमारे पास माइनस का साइन था। सो 27 - 20 इज इक्वल 7। इसके साथ साइन हमारे पास पॉजिटिव आएगा, बिकॉज बड़ी वैल्यू के साथ पॉजिटिव का साइन है। एक्स वाई इज इक्वल, अब हम ए इनवर्स इंटू बी के आंसर को डिटर्मिनेंट ऑफ ए के साथ डिवाइड करेंगे। -4 डिवाइडेड बाय -1, 7/-1। सो एक्स वाई इज इक्वल -4/-1, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएंगे। आंसर 4, 7/-1 इज इक्वल -7। सो हमारे पास जो सोल्यूशन सेट आएगा उसमें फर्स्ट वैल्यू x की है जो कि 4 है, और सेकंड वैल्यू हमारे पास y की है जो कि -7 है। सो सोल्यूशन सेट हुआ 4 and -7। ये सोल्यूशन सेट हुआ थ्रू मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। अब हम इसी पार्ट को देखते हैं बाय क्रैमर्स रूल। अगेन इन क्रैमर्स रूल हमने ए मैट्रिक्स बी मैट्रिक्स को लेट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपनी इक्वेशन लिख लेते हैं। 4x + y इज इक्वल 9 एंड -3x - y इज इक्वल -5। सो हमने इस लीनियर इक्वेशंस को मैट्रिक्स की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। 4 1 -3 एंड -1। हम इसे ए मैट्रिक्स सेलेक्ट करेंगे और सेकंड वन हम बी मैट्रिक्स सेलेक्ट करेंगे। 9 and -5। सो अब हम ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लेंगे।
डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स इज इक्वल 4 1 टाइम्स 4, माइनस का साइन आएगा, 3 1 टाइम्स 3 एंड माइनस का साइन है इसके साथ, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इज इक्वल -1। डिटर्मिनेंट ऑफ ए का आंसर है। अब हमने ए मैट्रिक्स ए एक्स का डिटर्मिनेंट लेना है। ए एक्स हमारे पास आएगा 4 और -3 को जब हम बी मैट्रिक्स की वैल्यूज़ के साथ रिप्लेस करेंगे तो हमारे पास आएगा ए एक्स, और 1 और -1 उसी तरह रहेंगे। सो ये हमारे पास आ गया ए एक्स। अब हम इसका डिटर्मिनेंट लेंगे 9 इंटू -1 माइनस -5 इंटू 1, 9 1 ज़र 9 है, साथ माइनस का साइन है, माइनस माइनस प्लस हो गया और 5 1 ज़र 5। सो -9 + 5 इज इक्वल -4। ये हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स का आंसर आया है। अब हम देखते हैं ए वाई को। यहाँ पर 4 -3 अपनी जगह पर रहेंगे, बट 1 और -1 की जो वैल्यूज़ हैं उनकी जगह हम 9 और -5 जो बी मैट्रिक्स की वैल्यूज़ हैं उनको प्लेस करेंगे। 4 -3 9 एंड -5। सो इसका आंसर आएगा हमारे पास 5 4 टाइम्स 20, साथ साइन माइनस का, 3 9 ज़र 27, माइनस का साइन था सो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इज इक्वल 7 हमारे पास आंसर आया है डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई का। सो हमारे पास अब ए एक्स, ए वाई और ए मैट्रिक्स तीनों का डिटर्मिनेंट आ गया। अब हमने अपने फार्मूला में पुट करना है इसको। फार्मूला हमारे पास था x इज इक्वल ए एक्स डिटर्मिनेंट ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स, और y के लिए था y इज इक्वल ए वाई डिटर्मिनेंट ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए। सो x इज इक्वल ए एक्स के डिटर्मिनेंट का हमारे पास आंसर है -4 डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए का हमारे पास आंसर आया था -1। y इज इक्वल ए वाई डिटर्मिनेंट का हमारे पास आंसर आया है 7 एंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए का हमारे पास आंसर है -1। सो x इज इक्वल 4, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएंगे, x की वैल्यू आएगी 4 और y की वैल्यू हमारे पास आएगी -7। माइनस साइन ऊपर चला जाएगा, 1 रिमूव हो जाएगा। सो जो हमारे पास सोल्यूशन सेट आया है उसकी वैल्यू है हमारे पास 4 एंड -7। सो हमारे पास जो मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड की वैल्यू थी और जो हमारे पास क्रैमर्स रूल के अकॉर्डिंग वैल्यू आई है वो दोनों वैल्यूज़ बिल्कुल सेम हैं। सो 6 पार्ट हमने कर लिया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।